बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी बातें चैनल के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप दोस्त खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज जो अमल हम आपको बताने वाले हैं वो अमल ऐसा प्यारा अमल है कि इस अमल की बरकत से आपकी जेब हमेशा पैसों से भरी रहेगी। और न सिर्फ आपकी जेब बल्कि आपकी अलमारी जहां आप अपने पैसे रखते हैं वो भी हमेशा दौलत से भरी रहेगी। इस अमल की बरकत से कभी आपकी दौलत ज़ाय नहीं होगी, कभी आपको किसी नुकसान का सामना नहीं होगा और आप एक दौलतमंद इंसान बन जाएंगे। दोस्तों, आज के दौर में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसके पास पैसा हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो। अक्सर लोग कमाते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये कमाई कहाँ जाती है कुछ पता नहीं चलता। ये पैसा उनके पास टिकता नहीं है, वो इस पैसे को बचा नहीं पाते, हालांकि वो दिन रात मेहनत करते हैं। अगर आपके साथ ऐसा ही है और आप भी पैसा नहीं बचा पाते तो आपने इस अमल को लाजमी करना है। इसकी बरकत से आपकी जेब भी पैसों से भरी रहेगी और आपकी अलमारी से कभी भी दौलत ख़त्म नहीं होगी। बहुत ही मुख्तसर सा अमल है जो आपने सुबह के वक्त कर लेना है। ये अमल आपने कैसे करना है इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के अमल की जानब। ये अल्लाह ताला के 5 सफाती नामों का अमल है। इस अमल को आपने सुबह उठते साथ ही कर लेना है। अमल का तरीका ये है कि अल्लाह ताला के ये 5 नाम अपने दाएं हाथ की 5 उंगलियों पर पढ़ने हैं। अल्लाह ताला के 5 नाम ये हैं, या अल्लाहो, या रज़ाको, या मुइज़्ज़ो, या अज़ीज़ो, या गनियो। इनको पढ़ने की तरतीब ये है कि आपने सबसे पहले शहादत वाली उंगली पर ये नाम पढ़ने हैं और फिर यही 5 नाम आप साथ वाली उंगली पर पढ़ने हैं और आखिर में अंगूठे के ऊपर ये 5 नाम पढ़ने हैं। और यूं आपने रोज़ाना सुबह के वक्त उठने के बाद ये अमल इसी तरह से करना है। शहादत की उंगली से शुरू करना है और अंगूठे पर ख़त्म कर देना है। यकीन जानिए ये अमल बहुत ही ताकत वाला अमल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अलमारी और आपकी जेब दौलत से भरी रहे तो आप इस अमल को अपना मामूल बना लें और अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा और यकीन रखते हुए ये अमल करें। अल्लाह ताला को इन नामों से पुकारें, इंशाअल्लाह आपको कभी भी दौलत की कमी नहीं होगी। ये बात याद रहे, ये अमल आपने सुबह उठने के साथ ही करना है और बिला नागा करना है। यानी आपने जागने के बाद जो पहला काम करना है वो यही अमल होना चाहिए। आपने जागते साथ ही अपने रब को पुकारना है। इस अमल में अल्लाह ताला के जिन सफाती नामों का जिक्र है ये तमाम नाम बहुत ही मुबारक और मुजर्रब हैं और जब बंदा अल्लाह ताला को उसकी सफ़ात के साथ पुकारता है तो अल्लाह ताला इन्हीं सफ़ात के मुवाफिक अपने बंदे के साथ मामला फरमाता है। जब बंदा अल्लाह को या रज़ाको के नाम से पुकारता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे को इसी सिफ्त के मुवाफिक अता फरमाता है और जब बंदा या गनियों के नाम से पुकारता है तो अल्लाह ताला उसको गनी फरमाता है। तो जब बंदा अल्लाह ताला को या अजीज़ों के नाम से पुकारता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे को इज़्ज़त अता फरमाता है। दोस्तों, मज़कूरा अमल चूँकि अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों का है और बहुत ही मुजर्रब अमल है, इसलिए आपने इस अमल को मिस नहीं करना
اور آپ نے اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے ناموں کے وسیلے سے دعا بھی فرمائی ہے، جیسا کہ حدیث شریف سے بھی ثابت ہے کہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ان کلامات کے ذریعے دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا، یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنی مخلوقات میں کسی کو سکھا دیا، یا اسے اپنے خزانہ غیب میں مخفی رکھا۔ بار روایت مسند احمد۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کے وسیلے سے مانگیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاکید کی جاتی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، پہلے اللہ پاک کی خوب تعریف کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے اس کے صفاتی ناموں سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لہٰذا جب بھی دعا مانگیں، پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں سے پکاریں اور خوب پکاریں، اور ایسا پکاریں تاکہ اللہ کی ذات آپ کی جانب پوری طرح متوجہ ہو جائے، اور پھر اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ پھر دیکھیے آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شیئر کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اپنی نیک اور مخلصانہ دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔